चलिए केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं बैक पैकिंग से। तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, और हमारे यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका एक ज़ेरॉक्स ले लोगे तो काफ़ी है। उसी के साथ और मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी है, जो कपड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। अच्छी ट्रैवलिंग बैग ले लेना, और शूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ट्रैकिंग में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, चलने की वजह से दिक्कत हो सकती है। और आप रेनकोट वहाँ से ले सकते हो और ख़ुद भी कैरी कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिन्स। और किसी को प्रॉब्लम हो तो वो विक्स इनहेलर ले लेना, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है किसी को, तो फिर आज में वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन्स और सारे कपड़े, और ट्रैकिंग शूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैवलिंग करते वक्त फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रैकिंग करते वक्त तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर सारी चीज़ें पैक होगी तो शुरू करते हैं हमारी केदारनाथ की यात्रा। उत्तराखंड देवभूमि। हम आ चुके हैं मुंबई से हरिद्वार रेलवे जंक्शन। तो आने में 33 आवर्स लग गए, और आते ही बाहर का नज़ारा और यहाँ के मौसम बहुत प्यारा है। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हम रेलवे स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं। देखते हैं आसपास या किसी से पूछ लेते कि कहाँ कैसे जाना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम है तो हमें पता नहीं। चलो इनसे पूछ लेते हैं। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव। आपका नाम क्या भैया? संतोष कुमार। हाँ जी भैया, आप टैक्सी के बारे में बता सकते हो, मतलब गाड़ी वगैरह के बारे में? टैक्सी के बारे में आपको कहाँ की यात्रा करनी है सर? चार धाम के मतलब फिलहाल तो अभी केदारनाथ, अब सारे बताओगे तो भी चलेगा। हमारे यहाँ से चार धाम के लिए टूर भी होता है सर, एवरी संडे निकलता है। और चार धाम के लिए टैक्सी भी देते हैं, जैसे कि बोलेरो, इनोवा, टेम्पो ट्रैवलर बेस्ट रेट में देते हैं। और स्पेशल हमारे यहाँ ऑफर होता है सोनप्रयाग सेवा सर्विस। जो केवल केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं सर, उनके लिए सोनप्रयाग सेवा सर्विस होती है। उनका किराया केवल 800 रुपये पर मेंबर के हिसाब से अर्टिका और बोलेरो के साथ में हम लोग ट्रैवल करवाते हैं। और जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से कोई भी आना चाहे, आ करके और हमारे से संपर्क करें। और हमारा 4 नंबर गेट के ठीक सामने ट्रैवल है, सामने ऑफिस। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे पहले भोलेनाथ को प्रणाम करके और सीधे आप आ जाएंगे हमारे ऑफिस। हम आपको अपने ऑफिस के लिए चलते हैं। इसमें सोनप्रयाग से, जैसे कि हम हरिद्वार से निकलते हैं, फिर आपको यहाँ से पहले देवप्रयाग संगम, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, वो दर्शन कराते हैं। फिर धारी देवी टेम्पल दर्शन करा के, रुद्रप्रयाग संगम दिखा के, फिर हम सोनप्रयाग में आपको ड्रॉप कर देते हैं। वहाँ से आप गौरीकुंड जाते हैं शटल सेवा सर्विस से, और उसके बाद आप केदारनाथ की ट्रेन। तो जैसे कि आपने देखा सर, हम सीधे रेलवे स्टेशन गेट नंबर 4 के सामने से सीधे सामने ऑफिस पड़ता है मेरा। आप किसी भी भारतवर्ष में किसी भी सज्जन को आपको अगर जो ट्रैवल करना हो चार धाम या सोनप्रयाग सर्विस का, तो आप हमारे से ज़रूर संपर्क करें। बेस्ट रेट, उचित मूल्य पे आपको यात्रा कराई जाएगी, और बढ़िया सर्विस हमारे यहाँ से दी जाती है। स्पेशल सोनप्रयाग सर्विस जो एवरी डे मॉर्निंग टाइम में सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 9 से 10 बजे तक आपको दिया जाएगा। 800 रुपये से 1000 रुपये के पर पर्सन के बीच में आपको चार्ज करते हैं सर। और चार धाम यात्रा टूर पैकेज जो भी प्लान करना चाहते हैं, ओम टूर एंड ट्रेवल के माध्यम से आप प्लान कर सकते हैं। सबसे बढ़िया सर्विस आपको दी जाएगी। नई नई गाड़ियाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और बढ़िया होटल, बढ़िया खाना पैकेज के साथ में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद। उन भैया से बात हो जाने के बाद हमें ये कार मिल चुका है। तो यहाँ पर हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है केदारनाथ की यात्रा कार में। तो यहाँ पर पर पर्सन 800 रुपीज़ लिया गया, चार्ज किया गया। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी।
थाली वाली अलग मिल रहा है। कुछ चीज़ें पता है सपने और ख्वाब ही रहते हैं, हम रियल लाइफ में जो देखते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मोबाइल फ़ोन से भी ज़्यादा। तो बहुत प्यारा लग रहा था। धारा देवी टेम्पल में जा नहीं पाया क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था। सोनप्रयाग में मैं कल रात को पहुंच गया था लेकिन मैं कुछ दिखा नहीं पाया, तो अभी मैं जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए। तो ना पता कार ले सकता था, कार के प्राइजेस 50 रुपीज़ पर पर्सन है, बट मैं वॉक करना प्रेफर किया हूँ। यहाँ पर जो वादियाँ है बहुत प्यारी है, देखते देखते मैं कब गौरीकुंड पहुँच गया मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन समझ में आता है कि कितना मेहनत से चलते हैं। अभी मैं सोचा बहुत सारे स्टॉल से कुछ खा के थोड़ा सा पता है गौरीकुंड में स्नान कर लेता हूँ, तो सोचा समोसा बहुत सारी चीज़ें तो देख लेते हैं। मैंने सोचा मोमोज़ या फ्राइड राइस या कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फिर मैंने मोमोज़ या फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया, अच्छे रेट में मिले। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ से ना पता है गौरीकुंड, जहाँ पर हम इतना वेट कर रहे थे जाने के लिए बेसब्री से। ये जगह इतनी प्यारी लगती है चलते चलते, पता है फर्स्ट टाइम मैं ऐसे पहाड़ और ऐसे वादियाँ देख रहा हूँ। और हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड के पास। गौरीकुंड में पता है गर्म पानी आता है, तो पता है आराम से आप आके नहा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और पता है गर्ल्स के लिए सेपरेटली जगह दी है, वहाँ पर तुम ड्रेस चेंज कर सकते हो और आप लोग नहा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ज़्यादा करके से बॉयज़ ही नहा रहे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे पालकी उठाई जा रही है यहाँ से। तो केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई है लोगों की, तो हमारी भी केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी थी गौरीकुंड में स्नान करने के बाद। बस हर हर महादेव कहते हुए चलो, रास्ते में बढ़ते ही चलो। यहाँ पे घोड़े खच्चरों की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी शुरुआत में आने में, तो आपको अगर घोड़े खच्चर कुछ भी लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे कोई भी। तो यहाँ से हम शुरुआत कर चुके हैं चलने का। यहाँ पर जो एंट्री बोर्ड लगा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। घोड़े खच्चरों की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है, तो चलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चलते चलते बस पता है हमें समझ नहीं आता है, पता है कि आसपास देखते हुए नहीं है, तो इसकी वजह से ना घोड़े खच्चर जब चलते हैं ना बहुत गंदा स्मेल आता है उस रोड से। तो कोई बात नहीं, फिर भी ये वादियाँ ये झरने देखना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते चलते आप कब पता ध्यान नहीं दे पाओगे कि कहाँ ये नज़ारा देखे। तो बीच में हम यहाँ पर रुक गए, तो यहाँ पर कुछ खा सकते हो, कुछ पी सकते हो, जो आराम से पता है खा कर या थोड़ा सा पी कर, जो भी हो जिस तरह भी हो आराम से चलना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्टार्टिंग में गर्दी लग रहा था, लेकिन आगे आगे जाने के बाद इतना ज़्यादा इशू नहीं रहा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा घोड़े और खच्चर थे, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। और ये नज़ारे और ये वादियाँ बहुत प्यारे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा आराम से चलते जाइए रेस्ट लेके, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रास्ते में। तो बस थोड़ा सा आराम से वेट करना, थोड़ा चलना, फिर बाद में आराम करना। और ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा रुक जाइए, फिर आपको दिक्कत होने लग जाएगी चलते वक्त, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो घोड़े और खच्चरों से तो दिक्कत होती रहती है, तो फिर थोड़ा संभल के चलना। चलो 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 चढ़ जाओ। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रास्ते से आ रहे वो। अभी बस व्यू पर ध्यान दो, नीचे रास्ते पर नहीं। चलो चलो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता दो तुम ऑन कैमरा। कैसा लग रहा है? सच बोलो, सच बोलो। अरे बाप रे। बस प्यारे प्यारे ये झरने, ये नज़ारे देखते चलिएगा। बीच बीच में आपको पानी भरने के लिए बहुत जगह मिलेगी, आप पानी भर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे हैं। तो पानी की बोतल्स प्लीज़ ध्यान से ना पता है खुद अपनी वाटर बॉटल कैरी करना और वही भर लेना। और झरने और नज़ारे बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना। हमेशा चलते हुए ध्यान से जाना, देखते ही चलना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे आएंगे, बिल्कुल मिस मत करना। घोड़े खच्चरों की वजह से स्मेल आने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लो, आराम से चलो। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने हाथों
हम आ चुके हैं मॉर्निंग के 5 o'clock यहाँ पर लाइन लगने के लिए, लेकिन हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो मैं आपको टेंट भी दिखा नहीं पाया और मैं टोकन ले रहा था वो भी दिखा नहीं पाया। लेकिन मॉर्निंग के 5 o'clock आप लग जाओगे लाइन, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार में थोड़ा सुबह भी हो सकती है, तो इसी के साथ थोड़ी मॉर्निंग हो गई थी हमें इंतज़ार करते करते, टूटती है वैसे ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको टोकन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जाने के बाद चेकिंग होगी, तो यहाँ पर हमारी चेकिंग हो रही है। अगर टोकन नहीं हो तो यहाँ से आपको रिटर्न भेजा जाएगा, मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हम आ चुके हैं फाइनली इतने आगे जाने के बाद। हर हर महादेव, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये पहाड़ और ये वादियाँ। अभी मंदिर के अंदर इससे ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, जैसे दर्शन हो जाएंगे हम आपको बता देंगे। हर हर महादेव, इतने प्यारे दर्शन हो के चरण स्पर्श। मैंने तो पता है महादेव को ऐसे थोड़ा सा हक कर लिया, ऐसे किस भी कर दिया, तो पता नहीं सुन के आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन बहुत प्यारे दर्शन हो चुके थे। बहुत प्यारे। लाइफ टाइम बस इसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही थी, कब फ़ोन में देखते थे। बस हमारे महादेव ने आखिरकार हमें यहाँ पर बुला ही लिया। लाइफ टाइम पता है सपना देखते थे। और हम आ चुके हैं भीमशिला के पास। ये वही पत्थर है जो हमारे केदारनाथ मंदिर को पता है डूबने से बचाया था। बहुत प्यारा है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा था जो मूवी में दिखाया था, लेकिन इतना भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर है और बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी। हम आ चुके हैं आदि शंकराचार्य की जो समाधि है, जहाँ पर उन्होंने अपनी समाधि ली थी यहाँ आके। तो बहुत प्यारा बना गया, अंडर कंस्ट्रक्शन चले रहा है। थोड़ा हम बोलने में हेजिटेट हो रहा है मुझे। बहुत प्यारी मूर्ति है और यहाँ पर पूजा चलती है इन मूर्ति की, और यहाँ पर इन्होंने अपनी समाधि ली थी। तो अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर दर्शन करने, लेकिन पता है मेरे फ़ोन में ज़्यादा चार्ज नहीं तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन इतना प्यारा जगह, ये पहाड़, ये वादियाँ, हर हर महादेव, बहुत प्यारे। इतने सालों से टाइम से इंतज़ार कर रहे थे बस ये नज़ारा देखने के लिए, इनके दर्शन पाने के लिए। हम फाइनली हम आ चुके हैं केदारनाथ, हमें खुद को यकीन नहीं हो रहा है। तो मेरा दर्शन हो चुका है, तो बस अभी भैरव बाबा के एक और बार दर्शन कर लेंगे। तो बस आखिरी बार ये मंदिर देख रहे अपने आँखों से, फिर पता नहीं कब देखे। रोना आ रहा है, मतलब पता जाने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, तो फिर भी जाना पड़ेगा। तो पता है स्टार्टिंग में मैं दिखाना चाह रहा था पूरी तरह, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो बस हम आपको इतना ही दिखा पा रहे हैं। लेकिन बहुत प्यारा। और ये हेलीपैड है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है, तो हुआ नहीं है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था। बहुत प्यारी जगह, ये पहाड़ और ये वादियाँ इतनी खूबसूरत है, मैं कभी कह भी नहीं सकता हूँ। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, अगर एक बार आओगे तो ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं जाओगे। बहुत खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। पता नहीं कि स्वर्ग कैसा दिखता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे केदारनाथ जैसा दिखता ही होगा स्वर्ग। और अभी हम आ चुके हैं हमारे बेस कैंप पे। पर पर्सन 500 रुपीज़ चार्ज करते, तो मैंने अपना प्राइवेटली ले रखा था टेंट। और ना पता गर्म पानी के लिए 100 रुपीज़ चार्ज करता है पर बकेट। तो यहाँ पर बेसिक वॉशरूम बहुत सही है, बहुत नीट एंड क्लीन है, तो बहुत प्यारी। तो हमने यही जगह ली थी। तो अभी हम सोच रहे कुछ खा ले, बहुत भूख लग रही है। दर्शन होने के बाद सोचा कुछ खा लेते, तो इसके दर्शन होने के बाद हम आ चुके हैं खाने के लिए। हमें थाली पड़ी 250 की, तो बहुत प्यारी थी। तो यहाँ पर रुद्राक्ष मिल रहा है, ओरिजिनल रुद्राक्ष। पता तुम्हें 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी कैसे भी मिल सकते। तो यहाँ पर ज़्यादा करके लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष मिल रहा था और बहुत प्यारा था। तो किसी किसी को 3 मुखी भी मिल रहे थे। छोड़ो कोई बात नहीं, सबके लक पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर खच्चर और घोड़े यहाँ से फिर से तुम नीचे जाने के लिए भी ले सकते हो। तो हम सोचे यहाँ पर इन वादियों में, इन पहाड़ों में बस 2 दिन के लिए ठहर जाए, तो आगे पता नहीं कि यहाँ रुक के थोड़ा आराम करे और ये नज़ारा ज़िंदगी पर हमारे आँखों में बसा ले। तो हम मेन मंदिर घूम के आ चुके थे, और उसी के साथ फिर हम भैरव बाबा के भी दर्शन हमारे हो चुके। तो किसी को घोड़े और खच्चर चाहिए वापस जाने के लिए, तो लोग यहाँ से लेके चले जाते हैं। और 2 दिन भी काफ़ी होता है, दर्शन करके 1 दिन यहाँ पे स्टे कर सकते हो, फिर चले जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो कोई इशू नहीं है, तो आराम से वापस से जा सकते हो। हर हर महादेव।